Good morning, student. How are you all? I hope you are doing well. And बस मेरा एक ही कंसर्न है आप लोगों से कि प्लीज आप घर में रहिए, क्योंकि वही वही कहना कि बार बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कोरोना बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है और आप लोगों की हेल्थ इज मेन कंसर्न फॉर अस। ठीक है, तो आप लोग प्लीज घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए, लास्ट क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट द कि आपका फंड्स अकाउंट्स एंड ऑडिट, जिसमें मैंने आपको फंड्स के बारे में बताया था कि जो इतने भी स्टेट बोर्ड होते हैं डेफिनेटली इनके पास अपने फंड्स होते हैं, क्योंकि इन्हें मिनिस्ट्री क्या करती है, अपने कामों के लिए पहले से दे के रखती है। ऐसा नहीं कि इनको बार बार हर काम के लिए अपने फंड्स को ऑथराइज कराना होता है। दे ऑलरेडी हैव द कि आपका लॉट्स ऑफ फंड्स फॉर द कि आपका ईच एंड एवरीथिंग। तो अल्टीमेटली मैं आपको यही बोलूंगी कि इनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, तो जिसको ये क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं फॉर द कि आपका डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसके साथ ही हम लोग आपका नेक्स्ट, क्योंकि फंड्स के लिए तो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके थे, तो नाउ पेनल्टी एंड प्रोसीजर। यस, डेफिनेटली failure to comply with the provision of section 21 or section 22 or with the direction issued under section 31A. Whoever fails to comply with the provision of section 21, section 22 or direction under this section 31A, they shall in respect of each such failure for punishable imprisonment for a term which shall not be less than 1 year and 6 months, but which may extend to 6 years. अब आप खुद देख सकते हैं कि जब इतनी ह्यूज पेनल्टी लगा रखी है तो ये कितना इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा फॉर ओवर के आपका गवर्नमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट के लिए नहीं, आप खुद सोचिए कि आपके खुद की हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्या है मैटर है कि कोई भी चीज आपको इतनी सीवियर तरीके से अगर अफेक्ट कर रही है तो दिस इज योर पार्ट ऑफ के आपका ड्यूटी कि आप इतना सा भी पोल्यूशन ना फैलाएं, इतनी सी भी एयर को गंदा ना करें। क्योंकि वो एयर, आपको क्या लगता है कि ये जो एयर है, अब आप एक बात सुनिए, जितना भी आपका ऑटोमिक एनर्जी क्या होते हैं, आपके जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये कभी भी आपने खुद सोचा है कि ये केवल क्या आपको लगता है कि ये केवल जो राइट नाउ जो हमारी जनरेशन है, जो या फिर क्या कहते हैं जो अभी लोग हैं उनको अफेक्ट करती है? ऐसा नहीं है, ये जो फ्यूचर जनरेशन होती है उसको भी अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो एयर इतनी पोल्यूटेड हो जाती है, वो एरिया इतना पोल्यूटेड हो जाता है कि वहां पे जो भी सांस लेता है उसको वो बीमारियां पल जाती हैं उसके अंदर। क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है ना, ये वैसे नहीं दिखता है, ये जब आपको गंदी गंदी बीमारियां हो जाती हैं तब एग्जैक्टली आप रियलाइज करते हो कि एग्जैक्टली भाई ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हवा गंदी है। आ रही मेरी बात समझ में? ऐसे नहीं कहते हैं कि पहले के लोग, कि पहले हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाते थे और हम इतने इतने टाइम जी जाते थे, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर हवा पोल्यूटेड नहीं थी। बट आज हवा पोल्यूटेड है, आज छोटा छोटा बच्चा छोटी छोटी गंदी गंदी बीमारियों से क्या है आपका अफेक्टेड है। तो आप खुद सोचिए वो क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली बचपन से ही वो जो इनहेल कर रहा है हवा, वो गलत हवा इनहेल कर रहा है। तो ये हमारी जो सरकार है उसका मेन कंसर्न है कि देखिए ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको भी कांट स्टॉप की, अगर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्टीमेटली हम इंडस्ट्रीज को रोक नहीं सकते हैं, बट इंडस्ट्रीज को हम इस एरिया पर लगा सकते हैं जो रेजिडेंशियल एरिया को क्या ना करे, अफेक्ट ना करे। और दूसरा, भाई जो लोग कारों का या ऑटोमोबाइल का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग खुद भी इस बात को देख सकते हैं कि अल्टीमेटली वो किसी भी एक ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें, या अगर उनका इंजन क्या हो रहा है, क्या कहते हैं गंदा काला धुआं निकाल रहा है, तो वो अल्टीमेटली उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या कहते हैं पोल्यूशन कराएं, अपने इंजन को ग्रीसिंग कराएं, अपने इंजन के अंदर मतलब कुछ भी ऐसा डलवाएं, क्योंकि होता है बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, वरना आप गाड़ी को रिप्लेस कर दें, गाड़ी को रिप्लेस कर दें या गाड़ी को बेच दें, कि अल्टीमेटली जिससे वो खराब गाड़ी मतलब स्टील के भाव में जाकर बिक जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, जब इंजन खराब हो जाता है तभी तो देखिए सरकार ने वो निकाला है, रूल निकाला है कि 15 साल से ज्यादा कोई भी गाड़ी आपकी इस्तेमाल नहीं होगी, 15 साल के बाद आपकी गाड़ी वो वेस्ट है। उसको आप ठीक है अपने शहर में, जो आपके छोटे मोटे शहर हैं, गांव में, उसमें तो आप चला सकते हैं, बट अगर आप मेट्रो सिटीज में या फिर आप एनसीआर में चलाने की कोशिश करेंगे तो यू कांट। आ रही मेरी बात समझ में? तो अल्टीमेटली वो रीजन यही निकाला गया क्योंकि 15 साल के बाद उस जो क्या कहते हैं इंजन है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, और वो पूरी तरीके से क्या करना शुरू कर देता है, पोल्यूशन फैलाना शुरू कर देता है। चाहे आप उसकी कितनी ग्रीसिंग कराएं, वो चीज खराब हो चुकी है, वो दोबारा से क्या नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। तो आप उस चीज को बार बार कि नहीं मुझे दोबारा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आप पैसा तो देखिए, एक बात सुनिए, पैसा तो हम कमा लेते हैं अगर हम जिंदा रहते हैं, अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम कमाएंगे कैसे? तो ये मेरा पूरा कंसर्न है कि आप अल्टीमेटली पेनल्टी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरीके से कोई भी एयर पोल्यूट ना करें, which may extend to 6 years and fine, and in the आपका case of failure continue with an additional fine which may extend to 5,000 rupees for every day during which such failure continue after the conviction for the first such failure. If the failure continue beyond a period of 1 year, ठीक है, after the date of conviction, the offender shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 2 years, but which may extend to 7 years and with fine.
इसके बाद मिसलेनियस में तो मेरे बच्चों सीधी सी बात यही है कि पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सुपरसेड स्टेट बोर्ड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको बताती हूँ, सुपरसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। sometime the state board are doing the activity which is against the क्या आपका provision of क्या आपका state government, and sometime the situation is कि they are not handle the क्या आपका situation, they are not able to handle the क्या आपका situation, you can say the beyond of control situation, and sometime they are doing the क्या आपका continuously default miscompliances of the क्या आपका provision. तो नाउ द क्या आपका स्टेट गवर्नमेंट हैव फुल पावर टू सुपरसेट द क्या आपका स्टेट बोर्ड। सुपरसेट का मतलब होता है कि जो स्टेट बोर्ड अथॉरिटी जिसको सरकार ने बना रखा है, जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है, उसको भंग कर दिया जाता है एंड फाइंड आउट द क्या आपका कल्प्रिट। यस बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर नॉन कंप्लायंसेस हो रहे हैं लगातार तो अल्टीमेटली डेफिनेटली देयर इज अ पीपल, ठीक है, हु आर नॉट कंप्लाइंग द प्रोविजन। पर उसमें सारे लोग नहीं हो सकते हैं, सारे के सारे जितने भी बोर्ड के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में होते हैं, दे आर नॉट ऑल द क्या आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या आपका मिस कंप्लायंसेस या नॉन कंप्लायंसेस। तो अल्टीमेटली जब वो सारे लोग जिम्मेदार नहीं है तो उसमें अल्टीमेटली हम लोग फॉर द टाइमिंग क्या करते हैं, जितनी पावर होती है उसकी स्टेट बोर्ड की, दैट वुड बी द ट्रांसफर टू द स्टेट गवर्नमेंट। जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटीज होती हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं, ठीक है। और जो स्टेट बोर्ड होता है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है कि भाई अब ठीक है, अब मुझे दोबारा से रिकम्पोज किया जाएगा। तो उसमें फॉर द 6 मंथ जितना भी काम होता है वो सब क्या होता है आपका, वो जितना भी काम होता है वो क्या होता है आपका स्टेट बोर्ड करता है, स्टेट बोर्ड नहीं, स्टेट गवर्नमेंट करता है। और इस बीच में आपकी स्टेट बोर्ड के अंदर जितने भी वो गलत लोग होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है, एंड सुपरसेट करने के दौरान उन सभी लोगों को जिन लोगों ने गलत किया है उन सबको दोबारा रिकंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया जाता है, वो तो आपके जॉब से निकाल दिए जाते हैं। बट जो लोग बिल्कुल इनोसेंट होते हैं उन लोगों को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी जॉब को आफ्टर 6 मंथ क्या वैसे ही उसी रेस्पेक्ट के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे जिस रेस्पेक्ट के साथ वो छोड़ कर गए थे। पर वो 6 मंथ का टाइम आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेती है रिकम्पोज करने के लिए स्टेट बोर्ड को, ठीक है। इसके बाद आपका स्पेशल प्रोविजन केस ऑफ द सुपरसेशन ऑफ द स्टेट सेंट्रल बोर्ड, बिल्कुल, और दोनों ही है। ऐसा नहीं है कि केवल स्टेट बोर्ड को क्या कहते हैं सुपरसेट किया जाता है, सुपरसेट करने की पावर तो सेंट्रल बोर्ड को भी है, क्योंकि जितनी भी आपकी अथॉरिटी है बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रियलाइज की नहीं ये दे आर नॉट डूइंग द क्या आपका वर्क ऑफ द क्या आपका, दे आर नॉट डूइंग या दे आर नॉट एफिशिएंटली डिड द क्या आपका देयर पार्ट ऑफ ड्यूटी, मतलब ये मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो अल्टीमेटली उनकी ड्यूटी का पार्ट है या फिर जो उनको करना चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो अल्टीमेटली खत्म कर दिया जाता है। एंड सम टाइम डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड, यस, एंड द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर डेफिनेटली, ठीक है, एंड इफेक्ट ऑफ अदर लॉज, पावर ऑफ सीजी एसजी टू मेक लॉ एंड रूल्स, ये सब मैंने आपको वाटर पोल्यूशन एक्ट में क्या कर रखा है, दे रखा है, तो यू शुड वॉच फ्रॉम द क्या आपका वहां से देख लेना, ठीक है। एंड इसके बाद बच्चों ये आपका जो एयर पोल्यूशन एक्ट है ये खत्म हो जाता है यहीं पर, एंड वी शुड स्टार्ट द क्या आपका न्यू चैप्टर, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं आपको एक बार देख लूंगी, मेरे हिसाब से आपकी सेकंड यूनिट खत्म हो चुकी है, आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी। तो थर्ड यूनिट में जो भी प्रोविजन होगी, क्योंकि वाटर एक्ट खत्म हो चुका, स्टेट क्या कहते हैं एयर पोल्यूशन खत्म हो चुका है, और आपका क्या कहते हैं अदर, मैं एक बार देख लेती हूँ, एक मिनट, तो आपका ओके एयर प्रिवेंशन बिल्कुल जी ना हो, और सेकंड मतलब दोनों यूनिट खत्म हो चुके हैं, अब आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी आईपीआर लॉज, ठीक है ना। तो आईपीआर लॉज में क्या कहते हैं पेटेंट एक्ट वगैरह ये सब शुरू करेंगे, ठीक है ना।
चलिए, इसके साथ ही फिर हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और मैं आप लोगों से यही चीज बोलूंगी बार बार कि क्या कहते हैं, वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो यू शुड वॉच द क्या आपका वीडियो विद मी, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो यू शुड डिस्कस विद मी ऑन द जूम क्लास। प्लीज प्लीज वॉच द वीडियो, ठीक है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।